लॉकडाउन में करना है कुछ नया तो पढ़िए हमारे साथ। मैं शिवानी आपका अपने चैनल सीखो कुछ नया 24 में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग ह्यूमन हार्ट पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया, परिसंचरण तंत्र कंप्लीट कर लिया और अब हम लोग ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए ह्यूमन हार्ट को एक अलग सा टॉपिक बना करके लिया गया है, क्योंकि देखिए ह्यूमन हार्ट से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको पता होगा ईसीजी, पेसमेकर, ये सारी चीज़ें, फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा, ये सारी चीज़ें वहीं से क्रिएट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पूछा भी जाता है तो पढ़ना भी ज़रूरी है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में हमारी वीडियो की लिंक शेयर करते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, जो सभी हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं उन सभी मित्रों से हमारी हार्टली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो अपने दोस्तों में लिंक ज़रूर भेजें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखिए हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26। कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, अगर आपको याद हो तो आज हम लोग 26 क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले हैं। देखिए कल हम लोग ने पढ़ा था पेस मेकर किससे संबंधित है, तो मैंने बताया था हृदय से संबंधित है, हृदय में लगाया जाता है दिल की धड़कन के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 26 हमारे स्क्रीन पे आ गया है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अब दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है हमारा, पेस मेकर का कार्य है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है मूत्र बनने का नियमन, सेकंड हमारा ऑप्शन कहता है पाचन क्रिया का नियमन, और थर्ड ऑप्शन कहता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, और फोर्थ ऑप्शन हमारा कहता है श्वास क्रिया प्रारंभ करना। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए। देखिए हम लोग ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे हैं, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है तो मूत्र बनने का नियमन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, अब देखिए पाचन क्रिया का नियमन, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको पता है पाचन क्रिया हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब श्वास क्रिया प्रारंभ करना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम श्वास का कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। दिल की धड़कन प्रारंभ करना, आंसर सी इज राइट। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे, तो आप ये सोचोगे कि एग्ज़ाम में कैसे अदर्स ऑप्शंस हम लोग कट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी है एक उपाय। उपाय ये है कि आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि पेस मेकर का कार्य क्या है। कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, दिल की धड़कन क्या करता है? प्रारंभ करता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? मतलब पहला, प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग का है। तो ऑप्शन हमारा, पहला ऑप्शन कहता है एस ए नोड, बी ऑप्शन हमारा कहता है ए बी नोड, और सी ऑप्शन कहता है कोर्डेट टेंडिन, और डी ऑप्शन हमारा कहता है ए बी सेप्टम। ठीक है, तो आंसर है ए, एस वी नोड जो होता है इसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। ठीक है, एस वी नोड को, एस वी नोड। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है? हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? क्या होता है मैंने आपको बताया था, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, देखिए पेसमेकर आप कहीं भी आपको लिखा मिले, बस धड़कन मिले, दिल मिले, बस वहीं से वो कनेक्ट है, इतना याद रखिएगा, क्योंकि घुमा घुमा करके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो चीज़ें याद रहेंगी तभी आप आंसर दे सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो पता चल गया एस ए नोड, सॉरी एस ए नोड है, सॉरी एस ए नोड। ठीक है, एस ए नोड को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक, क्या कहा जाता है? प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। अब एस ए नोड का मतलब आप समझ रहे हैं, सिरा
अलिंद नोड है ये, सीरा अलिंद नोड, ठीक है। सीरा अलिंद नोड को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक पेसमेकर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में मैंने आपको बता दिया कि सीरा अलिंद नोड को क्या कहते हैं, प्रारंभिक पेसमेकर कहते हैं। तो अब आगे चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा स्क्रीन पे आ गया, मानव हृदय बंद होता है। मैंने आपको कल बताया था किसमें बंद होता है, कौन सा द्रव भरा होता है, कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगर आपको पता हो, मैंने बताया था हृदय के चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, पेरी कौन सा बताया तो बताइए जल्दी से, अगर आपको याद हो तो। वैसे आप कैसे बताएंगे, वो देखिए मैं बताती हूँ, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन पाई जाती, मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। अगर आपको ये भी याद हो, वजन भी बताया था 1450 सीसी 300 ग्राम। रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज करने से चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो और मैंने ये भी बताया था हृदय और प्रत के बीच कौन सा लिक्विड भरा होता है, तो पेरिकार्डियल द्रव लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जो कि बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं, मानव हृदय बंद होता है। देखिए पहला ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन कहता है हृदय आवरण में, बी हमारा कहता है फुफ्फुस वरण में, सी हमारा कहता है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर मतलब दृढ़ तानिका में, और डी ऑप्शन कहता है नेत्र सलेस्मता में, नेत्र सलेस्मला में, ठीक है। तो देखिए आंसर ए हृदयावरण, हृदय की बात हो रही है तो ये सारे तो मैच ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा ये नेत्र से संबंधित है, ये वृक्क में आएगा, ये फुफ्फुस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो हृदयावरण में हृदय बंद होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आंसर ए इज़ राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन कहता है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का क्या होता है, संकुचन होता है, तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है। ऑप्शन ए है हमारा मस्तिष्क, बी है हमारा फुफ्फुस धमनी, सी है हमारा महाधमनी, और डी है हमारा फेफड़ा। हाँ देखिए दोस्तों, मतलब ऑप्शन डी हमारा फेफड़ा था, ठीक है। तो आंसर अब बताइए क्या होगा, अगर आपने पढ़ा हो तो। मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो हृदय किसकी तरफ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए महाधमनी की तरफ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर धमनी और सिरा दो टर्म यूज़ किए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन दोनों टर्मों का, तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ये धमनी और सिरा होते क्या हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा रियल में धमनी और सिरा है क्या। देखिए अभी जो SAN मतलब ऐसे नोड की जो बात हुई थी, जिसको कि हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहते हैं, इसको मैंने हिंदी में बता दिया था, क्या बताया था सॉरी, हिंदी में मैंने इसको बताया था सीरा अलिंद नोड कहते हैं, सीरा अलिंद नोड कहते हैं। लेकिन इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म है साइनोऑरिकुलर, साइनोऑरिकुलर, यहाँ देखिए उसके आगे मैंने लिख दिया साइनोऑरिकुलर, ठीक है, साइनोऑरिकुलर नोड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और प्रारंभिक पेसमेकर इसको कहा जाता है ऐसे नोड को। अब देखिए यहाँ पर धमनी की बात हुई है, महाधमनी। अब देखिए मैंने आपको बताया था धमनी को कहते क्या हैं, दो टर्म यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, एक है धमनी हमारी और यहाँ पर है सिरा, ठीक है, दो चीज़ें, इसको आर्टरीज बोलते हैं इंग्लिश में और इसको वेंस बोलते हैं, जिसे कि आप नस समझते हैं, ठीक है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर यूज़ की गई। अब देखिए धमनी और सिरा, मैंने आपको बताया था धमनी क्या करती है,
हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी क्या कार्य करती है? हृदय से रक्त लिया और पूरी बॉडी को दे दिया कि ले लो ले लो। ठीक है, तो ये आसानी से याद रखा जा सकता है कि धमनी क्या कार्य करती है। हार्ट बना लीजिए कुछ ऐसा सा, हार्ट है हमारा। ठीक है, इस यहाँ से रक्त लिया और सब सारे अंगों में रक्त दे दिया, तो ये कौन कार्य करता है? धमनी कार्य करती है। अब सारे अंगों से रक्त लिया, ऐसे ऐसे रक्त लिया और हार्ट को दे दिया, तो ये कौन कार्य करेगा? वेन काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें रिलेट करके पढ़ेंगे तभी हम लोग समझ सकते हैं, वरना ऐसे कन्फ्यूज़न बहुत रहती है। धमनी क्या कार्य करती है, सिरा कार्य क्या करती है। ठीक है, तो देखिए हृदय से मैंने रक्त लिया, मतलब मैंने नहीं, धमनी ने क्या किया, हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया, मतलब यहाँ हार्ट से ब्लड लिया और विभिन्न अंगों को दे दिया, तो ये हमारी धमनी हो गई। विभिन्न अंगों से रक्त ले करके हृदय को दे दिया, तो ये हमारा सिरा हो गया। दो चीज़ें समझ में आ गई आराम से। ठीक है, अब देखिए धमनी की बात है तो धमनी के बारे में जान लीजिए कि ये कौन सा रक्त ले जाती है। हृदय से जो रुधिर ले जाती है, कौन सा ले जाती है? तो शुद्ध रुधिर किस में बहता है? धमनी में बहता है। देखिए शुद्ध से याद रखिएगा, देखिए शुद्ध। ठीक है, देखिए धमनी लेटर 3 वर्डों का है, 3 वर्ड्स हैं इसमें। ठीक है, और ये शुद्ध 2 वर्ड्स का है, तो ऐसे याद रखिएगा कि धमनी शुद्ध रक्त। धमनी में कौन सा रक्त पाया जाता है? शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन जनित रुधिर पाया जाता है। किसमें? धमनी में। सिरा में अब क्या पाया जाएगा? देखिए सिरा 2 लेटर्स का है, तो अब इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। देखिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ, तो आगे मैं लिख रही हूँ। देखिए 2 चीज़ें चल रही थी हमारी, तो देखिए आर्टरीज और वेन चल रहा था हमारा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन सा रक्त पाया जा रहा था? शुद्ध, प्योर, तो इसमें अशुद्ध। ठीक है, और इसमें जो पाया जा रहा था वो ऑक्सीजन जनित होगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन होगा, इसमें आर्टरीज में जो पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी धमनी में अशुद्ध रुधिर या विऑक्सीजनित रुधिर पाया जाता है? तो वो फुफ्फुस महाधमनी होती है। फुफ्फुस महाधमनी जो होती है उसमें क्या होता है? देखिए मैंने क्या बताया, धमनी है, धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन फुफ्फुस महाधमनी जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो ये चीज़ें रिलेट कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि किस धमनी में, मतलब किस महाधमनी या धमनी में शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त पाया जाता है, क्योंकि धमनी में तो शुद्ध पाया जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है? तो वो फुफ्फुस महाधमनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग वेन पर आते हैं। वेन में आते हैं तो देखिए वेन में क्या था? अशुद्ध रक्त पाया जा रहा था ना, अशुद्ध रक्त। अब इसमें देखिए ये कैसी होती हैं ये भी पता होना चाहिए। ये पतली होती हैं थोड़ा, मतलब जिसमें जो हरी हरी आपको नस दिखती है वही हमारी वेन है, वही हमारी मतलब सब जगह से, मतलब पूरी बॉडी से ब्लड ले जा करके मतलब हार्ट को दे देती है। तो ये जो वेन होती है इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है इसमें, मतलब CO2 मतलब इसमें पाया जाता है और इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन और इसमें CO2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी सिरा में, देखिए इसमें अशुद्ध होता है वेन में, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से सिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है? तो वो फुफ्फुस सिरा होता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त होता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, पूछी जाती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है, मतलब निलय सिकुड़ता है, तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो ऑप्शन हमारा ए था मस्तिष्क, फुफ्फुस धमनी, महाधमनी, फेफड़ा,
तो महाधमनी की तरफ क्या होता है, रक्त हमारा जाता है। बाएं निलय सिकुड़ता है तो रक्त किधर जाता है, महाधमनी की तरफ जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। ठीक है, रूमेटिक हृदय रोग है एक ये। अगर आपसे कोई पूछ ले रूमेटिक किससे संबंधित रोग है तो आप क्या बताएंगे, हृदय से संबंधित रोग है, हृदय से। ठीक है, किसकी मदद से इसका इलाज होता है तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर दवाइयों के नाम दिए गए हैं, तो कौन सी दवा होती है जो रूमेटिक हृदय रोग का इलाज करती है। तो देखिए एस्पिरिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, मेथिल्डोपा है, पेनिसिलिन है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए एस्पिरिन जो होती है वो रूमेटिक हृदय रोग के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है, एस्पिरिन। तो याद रखिएगा, इसमें कुछ याद नहीं कराना है, फैक्चुअल डेटा है, तो आपको बिल्कुल अपने मन में याद रखना है कि रूमेटिक कहाँ से संबंधित रोग है तो हृदय संबंधित रोग है। इसके लिए किस दवा का यूज़ किया जाता है तो एस्पिरिन दवा का यूज़ किया जाता है। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए अगर रोग से मुझे एक चीज़ याद आई, इस टाइम करंट में एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि पार्किंसन रोग किससे संबंधित है। देखिए मैं लिख रही हूँ, आप देखिएगा, पार्किंसन रोग किससे संबंधित है। अगर आपको पता हो कुछ लोगों को तो आप बता सकते हैं, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये किससे संबंधित है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये पूछा गया है कि पार्किंसन रोग किससे संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन ये करंट में ये चल रहा है कि CSIR, आप समझ रहे हैं CSIR, ठीक है, और IIT धनबाद ने मानव में पार्किंसन रोग के लिए कौन सी विधि विकसित की है। तो ये जेड स्कैन, मैं आपको देखिए यहाँ पर रोग की बात आई है तो करंट से भी मैं बता दे रही हूँ क्या है। देखिए पार्किंसन रोग जो है इसके मतलब विधि एक विकसित की गई है, किसके द्वारा, CSIR और IIT धनबाद के द्वारा। ठीक है, तो CSIR और IIT धनबाद ने मिलकर क्या किया है कि एक विधि विकसित की है, जेड स्कैन, जिसका नाम है जेड स्कैन। इसके द्वारा क्या होगा कि जैसे कि पार्किंसन रोग किसी में होगा तो क्या होगा कि ये स्कैन कर लेगा उस इंसान को, मतलब ये विकसित की है और ये स्कैन कर लेगा तो पता चल जाएगा कि उसमें कौन पार्किंसन रोग है, तो उसको ठीक करने के लिए दवा पहले से दी जा सकेगी। इसमें क्या होता है कि निर्णय लेने की क्षमता इंसान खो देता है। अगर उसको ये एहसास हो रहा है मुझे चलना है तो वो चल नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ होता है उस इंसान के साथ जिसमें पार्किंसन रोग होता है। देखिए अब जेड स्कैन, मतलब मैंने बताया कौन सी विधि थी, जेड स्कैन। ठीक है, ये पार्किंसन रोग किसको प्रभावित करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। अब आपको पता होगा तंत्रिका तंत्र, देखिए मैं बताती हूँ। देखिए तंत्रिका तंत्र कुछ ऐसा सिस्टम होता है ना, यहाँ पर नोड होते हैं, सिनेप्टिक नोड, जिसको कि बोलते हैं सिनेप्टिक नोड, सिनेप्टिक देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया नोड। ठीक है, सिनेप्टिक नोड बोलते हैं इसको। इसमें एक प्रोटीन जमा हो जाता है जिसे कि अल्फा साइनोक्लिन प्रोटीन बोलते हैं, यहाँ पर उसी को बोलते हैं ASYN। इसी को स्कैन करेगा कौन, जेड स्कैन, इसी प्रोटीन को। अगर ये प्रोटीन भर जाता है सिनेप्टिक नोड में तो क्या हो जाता है, पार्किंसन रोग हो जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल का दौरा किस कारण होता है। हृदय पर जीवाणुओं का हमला, हृदय गति का रुक जाना,
हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होना, अज्ञात कारणों से हृदय कार्य में बाधा आना। देखिए, हृदय में रक्त की आपूर्ति अगर कमी होती है तो दिल का दौरा हमें पड़ता है। तो आंसर सी। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो आंसर सी है, अगर रक्त की आपूर्ति कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है हमारा महाधमनी, बी कोशिका, सी वेना केवा, डी फुसफुसिए सिरा। तो महाधमनी जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। आंसर ए इज राइट। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने हृदय कंप्लीट कर लिया। हृदय से जितने क्वेश्चन रिलेट होते थे वो सारे हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, तो देखिए ईसीजी मैंने बता दिया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था, कल ही बताया था क्या कार्य करता है। अब देखिए एक टर्म आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, स्टेथोस्कोप। ये कार्य क्या करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि स्टेथोस्कोप कार्य क्या करता है। तो हृदय जैसे ये क्या कार्य करता है, हार्ट, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, हार्ट जो हम लोग ब्रीथिंग लेते हैं, सांस, आंत जो होती है इंटेंसाइन बोलते हैं। ठीक है, इन सब की धमनी जो सुनते हैं वो किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। तो याद रखिएगा स्टेथोस्कोप का कार्य क्या है। ठीक है, अब देखिए महाधमनी आई तो सुन लीजिए महाधमनी क्या था। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है ना, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आज बस इतना ही। तो आपको मेरा सेशन कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो पूरी वीडियो वॉच करिए और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करिए और डेली एक टारगेट बनाइए। आप जब हमारा सेशन देखेंगे तो सेशन देखने के बाद लिंक को अपने 5 दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, सभी हमारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, और हमारी हार्टली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने 5 दोस्तों को, सभी लोग अगर 5 दोस्तों को ऐसे शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है कि वीडियो सभी तक पहुंच सकेगी। तो दोस्तों मैं चलती हूँ, आज का सेशन बस इतना ही। बाद में अब कल मिलते हैं आपसे। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।